हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम जानने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडिया जो है उसकी जो टोटल लैंड बॉर्डर है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इतने बड़े लैंड बॉर्डर को सिक्योर करने का काम जो है वो करती है हमारी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है। इसकी अगर हम रैंक देखें तो वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे आती है। तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो इसका प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम होता है इसका नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी इज सर्विस बिफोर सेल्फ एंड एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड इंडियन आर्मी डे ऑन 15th जनवरी। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी की हिस्ट्री क्या है एंड वॉर कौन से वॉर इंडियन आर्मी ने अभी तक फाइट किए। तो जो इंडियन आर्मी थी वो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी इस नाम से हम उसको याद करते थे बिफोर 1947। और जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई थी, बट जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला हमने उसका नाम कर दिया इंडियन आर्मी। जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला हमारे बहुत सारे वॉर्स हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान और चाइना इनके साथ हमने स्टार्ट किए, और वो वॉर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले वॉर जो हुआ था वो 1947 एंड 48 में हुआ था, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट जो हुआ था वो 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वॉर हुआ 1965 एंड 1971। तो 1965 का जो वॉर था वो भी हमारा इंडिया एंड चाइना के साथ में हुआ था, और 1971 का वॉर हमारा इंडो पाक वॉर हुआ था। जो 1971 का वॉर था उसमें जो बांग्लादेश है ये कंट्री अलग हुआ था। ठीक है, पहले के टाइम पे दो पाकिस्तान थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। तो जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था उसको हमने बांग्लादेश बनाया था। तो वो वॉर था 1971 का। उसके बाद सबसे बड़ा वॉर जो हुआ वो हुआ था 1999 में कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से फाइट किया था और ये वॉर हमने जीता था। जो मनोज कुमार पांडे जिसको हम जानते हैं, जो इनको परमवीर चक्र भी मिला था, वो इसी वॉर में शहीद हुए थे। एंड जो इंडियन आर्मी है ये सिर्फ वॉर लड़ती है क्या? नहीं। इंडियन आर्मी वॉर के साथ साथ बहुत सारे कामों में हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करती है। वो कौन से? वो आते हैं हमारे रोल इन नेशनल बिल्डिंग। तो सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कहीं पे भी जब फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है तो इंडियन आर्मी सबसे पहले वहां पे जाती है और उन लोगों को वहां पे रेस्क्यू करती है। बहुत सारे टाइम आपने मूवीज में भी देखा होगा या फिर आपने न्यूज में भी देखा होगा कि इंडियन आर्मी ने बहुत सारे डेंजरस जगह से लोगों को रेस्क्यू किया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडियन आर्मी। उसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो बहुत सारे जगह पे ऐसे रोड्स बनाना जहाँ पे सिविलियंस नहीं बना सकते, जहाँ पे अटैक होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे बॉर्डर की जगह पे सेंसिटिव एरिया में जो रोड बनाने का या ब्रिजेस बनाने का जो काम है वो भी हमारी इंडियन आर्मी करती है। उसके साथ साथ यूएन पीस कीपिंग मिशन, तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन होते हैं वहां पे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जाते हैं और वो वहां पे यूएन पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। काफी हमारे सोल्जर्स ने वहां पे अपने बलिदान भी दिया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन। सपोर्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसीज, कोविड 19। तो कोविड 19 आ गया या कोई भी इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम इंडियन आर्मी के जो जवान है वो सबसे आगे रहते हैं और हमारे देश को हमेशा हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। इंडियन आर्मी सिर्फ वॉर नहीं लड़ती, तो इसके साथ साथ इंडियन आर्मी हमारे देश को आगे लेके जाती है। जब भी कोई जरूरत होती है, जब भी कोई डिजास्टर आता है, जब भी कोई बच्चा बोरवेल में भी फंसता है तो उस टाइम भी इंडियन आर्मी सबसे पहले जाएगी और उसको सेव करेगी। तो दिस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ इंडियन आर्मी जो हमें मालूम होना चाहिए। तो इंडियन आर्मी अलग अलग ब्रांचेस में काम करती है। तो सबसे पहले जो ब्रांच होती है दैट इज इन्फेंट्री। तो जो हमारे पैदल सोल्जर्स होते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, जो लड़ाई में सबसे आगे जाते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है इन्फेंट्री। उसके बाद आता है आर्मर्ड यूनिट्स। तो इसमें जो शॉक ऑपरेशन है, हेवी मोबिलिटी है, ये इसके द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिलरी। तो ये लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट होता है कि जिसके रेंजेस 35 से लेके 40 किलोमीटर तक होती है। और आर्टिलरी को बोला जाता है द गॉड ऑफ द वॉर। तो जिस कंट्री के पास पावरफुल आर्टिलरी होती है वो जो कंट्री होती है वो वॉर जीतती है, क्योंकि आर्टिलरी की जो पावर होती है वो काफी लॉन्ग रेंज होती है और काफी डिस्ट्रक्टिव होती है। तो नासिक के अंदर जो आर्टिलरी सेंटर है वहां पे आर्टिलरी की काफी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इंजीनियर्स। तो मोबिलिटी सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी जगह है जहां पे इंडियन आर्मी को मूवमेंट करनी है बट वहां पे ब्रिज नहीं है। ऐसी जगह है जहाँ पे इन टैंक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है,
वहां पे एक रात में अगर हमें ब्रिज बनाना है तो ऐसी जगह पे हमारे जो इंजीनियर्स इंडियन आर्मी के वो दिन रात काम करेंगे और वहां पे ब्रिजेस बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। उसके बाद आते हैं लॉजिस्टिक। किसी भी फौज को लड़ने के लिए लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्जर्स को टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो वो लड़ेंगे नहीं। तो ऐसे टाइम पे लॉजिस्टिक सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन आर्मी में जो लॉजिस्टिक का सपोर्ट होता है वो चाहे मोटर व्हीकल्स हो, हॉर्सेस हो, या कोई भी डिफरेंट वे से हम वहां पे हमारे सोल्जर कहीं पे भी डिप्लॉय हो वहां पे हम ये सपोर्ट देते हैं। ये दैट इज लॉजिस्टिक। मेडिकल क्रॉप, तो जब भी कोई हमारे जो सोल्जर्स है वो इंजर्ड होते हैं किसी भी ऑपरेशन के अंदर या किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, तो उनको इमीडिएट सर जो मेडिकल असिस्टेंट है वो देने का काम होता है हमारा मेडिकल क्रॉप्स का। और सबसे लास्ट है सिग्नल्स। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा तो ऑपरेशन हमारे स्ट्रांग होंगे, तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिग्नल डिपार्टमेंट। तो बैटल फील्ड में कम्युनिकेशन एकदम अच्छे से रखना, ये काम होता है हमारा सिग्नल्स का। सो दिस आर सम ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी एंड दिस आर देयर प्राइमरी रोल्स। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिमेंट्स की। तो हमारे इंडियन आर्मी में बहुत अलग अलग रेजिमेंट्स होती है और हर एक रेजिमेंट का अपना खुद का एक हिस्ट्री है। हर एवरी रेजिमेंट का अपना खुद का एक मोटो है और इस मोटो के साथ हर एक रेजिमेंट वॉर लड़ती है। तो ये दिस आर सम इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स। पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी रेजिमेंट है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी रेजिमेंट इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट रेजिमेंट है और वो कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, आर्मी के रैंक की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी के रैंक्स तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं एनसीओ, नॉन कमीशन ऑफिसर्स। नेक्स्ट होते हैं जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। और सबसे ऊपर आते हैं सीओ, दैट इज कमिश्नर ऑफिसर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अग्निवीर एंट्री से जाते हो तो आपको ये रैंक्स मिलेगी। सिपॉय, लैंस नाइक, नाइक, हवलदार, क्वार्टर मास्टर हवलदार। सो दिस आर एनसीओ रैंक। उसके बाद नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर्स, दिस आर जेसीओ रैंक्स। और उसके बाद कमीशन ऑफिसर्स की रैंक स्टार्ट होती है जिसमें सबसे पहले होती है लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल एंड सबसे लास्ट में होती है फील्ड मार्शल। तो हमारे इंडिया के अंदर अभी तक दो फील्ड मार्शल बने, वो कौन से, वो भी आपको कमेंट में आंसर करना है कि पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे एंड सेकंड फील्ड मार्शल कौन भी बने। जो सेकंड फील्ड मार्शल थे उनके लाइफ के ऊपर एक मूवी भी आया हुआ है, तो वो आप जरूर देखना। उसके बाद अब इतनी सारे डाइवर्सिटी है इंडियन आर्मी में। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपको ऑपरेशंस करने को मिलेंगे, आपको अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिलेगी। तो ये जो हमारी ब्रांच है इंडियन आर्मी, इसको ज्वाइन करने के कौन कौन से प्रोसीजर है या कौन कौन से वेज है, तो इनको देखते हैं। तो सबसे अच्छा, अगर आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो, दैट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये आप 12 के बाद ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एज अ सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हो आफ्टर 10th और 12th, तो आपके लिए अग्निवीर एंट्री है। उसके बाद कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक होती है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो इसका भी एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये इंजीनियर्स के लिए होती है। उसके बाद कुछ स्पेशल एंट्रीज भी है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी जा सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट कोटा भी होता है, इसकी स्पेशल रिक्रूटमेंट निकलती है। अगर आप किसी स्पोर्ट में अच्छे प्लेयर हो तो आपके ट्रायल्स लिए जाएंगे और स्पोर्ट कोटा से आप जा सकते हो। वुमेन्स एंट्री स्कीम भी होती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो। तो जो ऑफिसर्स एंट्री होती है उनमें पहले रिटर्न एग्जाम होता है, फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होगा एंड देन फाइनल मेरिट लगेगी। तो इसके लिए आपका बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, वो सारी चेक होती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज इन विच यू कैन ज्वाइन। सो जिनको भी इंटरेस्ट है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन से फोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बताना। जय हिंद।